हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सनातन धर्म में। दोस्तों, आज बात करते हैं भगवान राम के बारे में। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे समय में कदम रखते हैं जहां अतीत के वीर पुरुषों की कहानियां आपके सामने जीवंत हो उठती है, जहां नैतिकता, धर्म और दिव्यता की चमक आपके मन को रोशन कर देती है। भारतीय दर्शन शास्त्र में भगवान राम का वर्णन ऐसा ही एक अद्भुत, रहस्यमयी और थ्रिलिंग अध्याय माना गया है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा आदर्श जो न केवल इतिहास में बल्कि हमारी आत्माओं में भी बसा हुआ है। दोस्तों, भगवान राम के स्वरूप की बात करते हैं तो यह केवल उनके शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके भीतर छुपी दिव्यता, आत्मिक प्रकाश और अद्भुत ऊर्जा का अदृश्य मेल है। राम का रूप एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ है जिसमें इतनी आंतरिक ऊर्जा है कि उसकी चमक से अंधेरे भी पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखों में गहराई है, मानो वहाँ ब्रह्मांड के रहस्य निहित हों, और उनका मुस्कुराता चेहरा हर दिल में आशा और प्रेरणा की नई किरण को जगाता है। दोस्तों, दार्शनिक दृष्टिकोण से राम का स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता का प्रतिबिंब है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का अंश मौजूद है। हर बार जब आप राम का ध्यान करते हैं तो आप स्वयं में छिपी उस अनंत ऊर्जा से संपर्क में आते हैं जो आपको आत्मिक मुक्ति का आभास कराती है। दोस्तों, राम की आभा, जिन्हें कांतिमान कहा जाता है, उनकी आत्मिक ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है। यह आभा न केवल उन्हें एक आकर्षक योद्धा बनाती है, बल्कि उनके चारों ओर एक ऐसी सुगंध बिखेर देती है जो भक्तों में मन में अदम्य उत्साह एवं प्रेरणा का संचार करती है। दोस्तों, राम का शारीरिक रूप एक कल्पना से कम नहीं है। उनकी मांसपेशियों की गहराई, आकर्षक अंग, संतुलित रचना, एक आदर्श रूपरेखा, मानो किसी दैवीय चित्रकार ने स्वर्ग से उतरकर उन्हें रचा हो। उनके चेहरा, उनकी मुस्कान, उनके आकर्षक नेत्र, हर एक एक अंग में वह दिव्यता झलकती है जो मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, युद्ध के मैदान में उनके शारीरिक सामर्थ्य और तेजस्विता एक ऐसी कथा कहती है जहां हर आघात के बावजूद उनकी प्रतिरोध करने की क्षमता और उनकी वीरता की कहानियां लिखी जाती है। दोस्तों, राम का मानसिक स्वरूप अत्यंत शांत, विवेकपूर्ण एवं दार्शनिक है। उनके मन की गहराई में एक असीम ज्ञान का भंडार है जो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। उनके विचारों में स्थिरता और संयम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो हमें यह सिखाता है कि जब मन में अड़िग विश्वास हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। दोस्तों, मानसिक रूप से राम का चरित्र एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे विचार जो नैतिकता, संयम एवं शांति का संदेश देते हैं। दोस्तों, राम का शरीर संतुलित, मजबूत एवं आकर्षक है। उनके प्रत्येक अंग में इतनी सुंदरता है कि देखते ही दिल को शांति मिल जाती है। युद्ध के मैदान में उनकी सामर्थ्य और तेजस्विता ने शत्रुओं को भी दहला कर रख दिया था। राम का रूप न केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा का और संयम का भी प्रतिबिंब है। यह दर्शाता है कि वास्तविक सुंदरता का स्रोत अंदर छिपी हुई दिव्यता में ही होता है। दोस्तों, राम का मन हर परिस्थिति में शांत रहता था। कठिनाइयों के बीच भी उनका मन अडिग रहता था, जो उनके निर्णयों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राम ने अपने विचारों में ऐसी ही गहराइयाँ दिखाई है। उनकी मानसिक शक्ति उन्हें हर चुनौती का सामना करने में समर्थ बनाती थी। उनके विचार, आदर्श एवं सिद्धांत आज भी समाज में नैतिकता और शांति के संदेश फैलाते हैं। दोस्तों, राम ने अपने जीवन में साधना, ध्यान एवं राम नाम के जप के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। यह आत्मिक जागरण उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। राम का आत्मिक स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। जब हम इस दिव्यता को पहचानते हैं तो हम स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ लेते हैं। उनके अंदर छुपा हुआ ज्ञान और आत्मिक शक्ति यह दर्शाती है कि वास्तविक मोक्ष केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलता, बल्कि आंतरिक साक्षात्कार और दिव्य चेतना से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, राम ने अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण के साथ अंजाम दिया। चाहे राज्याभिषेक हो या वनवास, उनका हर कर्म नैतिकता एवं धर्म का संदेश लेकर चलता था। दोस्तों, राम का कर्म करते समय मन का संतुलन और संयम उन्हें अडिग बनाता था। उनके कर्तव्यपरायणता का यह अद्भुत आदर्श आज के समय में प्रेरणा का स्रोत है। राम के भक्त उनके प्रति अतुलनीय प्रेम एवं समर्पण से ओतप्रोत हैं। राम नाम का जप करने से मन में अद्भुत शांति एवं ऊर्जा का संचार होता है जो सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, राम का ज्ञान केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह आंतरिक साक्षात्कार का गूढ़ अनुभव था जिसने उन्हें अज्ञान के अंधकार से उजाला दिया। ज्ञान के माध्यम से राम ने हर परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेने से, जिसमें उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया बल्कि समाज में नैतिकता एवं न्याय का संदेश भी दिया। ज्ञान योग यह सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान से परिचित होता है तो वह संपूर्ण मुक्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों, भगवान राम का धनुष कोदंड था। कोदंड का निर्माण बांस से हुआ था, एक सामान्य सामग्री, परंतु इसमें यदि यही संयम, ध्यान एवं साधना भरी जाए तो वह अद्भुत शक्ति प्रदान कर सकती है। यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि जीवन में साधारण साधन भी जब सही दृष्टिकोण से प्रयोग किए जाए तो वे महान परिणाम दे सकते हैं। जब राम ने इस धनुष से बाण छोड़ा तो वह अपने लक्ष्य को भेद कर लौटा आता था, जो आत्म साक्षात्कार एवं पुनः प्राप्ति का अद्भुत प्रतीक है। धनुष का प्रयोग राम के आंतरिक संघर्ष, तप एवं संयम का प्रतीक है, जो हमें यह संदेश देता है कि भारी युद्धों के साथ साथ मन के युद्ध में भी उतने ही महत्वपूर्ण है।
समुद्र पर बना यह सेतु दर्शाता है कि जब विभिन्न समुदाय, विशेषकर वानर सेना समेत मिलकर कार्य करते हैं तो किसी भी भौतिक बाधा को पार किया जा सकता है। ये एकता का अद्भुत प्रतीक है जो संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, राम सेतु केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक पुनर्निर्माण का संदेश है कि समाज में नैतिकता, सहयोग एवं एकता के सिद्धांतों के आधार पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। दोस्तों, राम नाम से वह अनूठी ऊर्जा निहित होती है जो मन को शुद्ध करती है, उसे स्थिर बनाती है और आत्मिक जागरण का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसा माना जाता है कि राम नाम का 3 बार उच्चारण करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपका जीवन संतुलित और संयमित रहता है।